तो कल ही हम जाते हैं, मगर 4-5-6 घंटा समय इन्हीं लोग ले लिया, अब कल ही कहाँ है आपका कोई पदाधिकारी नहीं आया है। महिला का रो का बुरा हाल है, काट दिया। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है और हम लोग गरीबों के रखवाले हैं, गरीबों के हमदर्द हैं। तो हम सबों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए। क्या लोकतंत्र मुझे आज़ादी नहीं देता है क्या अपने मतलब अपने हक मांगने की, न्याय के लिए? और उसने FIR दर्ज कर दिया और 250 लोगों को फंसा दिया। लेकिन ऐसा उनका जो मानसिकता है, डराने धमकाने का जो काम किए हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर 24 घंटे के अंदर में अगर इनको न्याय नहीं मिला तो 25वां घंटा मेरा रहेगा और जिला जो पदाधिकारी है उनको ताला मारने का काम करेंगे। 24 घंटा राघोपुर के प्रशासन को, 25वां घंटा भीम आर्मी का है। 25 तो कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र रविदास हूँ, हम पर FIR करें। कितने दिन जेल में डालेगा? कितने बार हमने जेल गया आंदोलन में, मैं फिर जाऊंगा। और आज हम लोग रामपुर श्यामचंद में पहुंचे हुए हैं, जो राघोपुर का इलाका है। और एक महिला के पति को मार दिया गया ब्लॉक परिसर के अंदर और अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। और मारने वाला व्यक्ति BDO का शागिर्द है, करीबी है। और SDO साहब फोन काट दे रहे हैं, DSP बरगला रहे हैं, अभी तक लाश नहीं मिला है। लोग सहमे हुए हैं। मतलब आप कई अधिकारियों से बात किए, बड़ी अधिकारियों से बात किए, फोन काट दिया आपका, नहीं सुने बात पे आपकी। यह सरकार में अफसरशाही है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोग गरीबों के रखवाले हैं, गरीबों के हमदर्द हैं। तो हम सबों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए। और सरकार दावा बड़े बड़े करती है कि हम आवास बांट रहे हैं। आप पीछे कैमरा से दिखलवा लीजिए, आज भी पीड़ित परिवार फूस की मड़ई में रहने पर मजबूर है। और इसी को कॉलोनी दिलाने के लिए अपने पाने के लिए महिला गई हुई थी आधार कार्ड बनवाने। और कॉलोनी क्या मिलेगा, इनके पति को ही मार दिया गया। कॉलोनी की बात छोड़िए, राशन कार्ड की बात छोड़िए, आधार कार्ड की बात छोड़िए, इनका जान ही ले लिया गया। और अभी तक कोई आला अधिकारी मिलने तक नहीं आया है। तो सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासन और सरकार पर। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो हम लोग का डंडा और झंडा मजबूती से दिखाई देगा, हम लोग सड़क पर उतरेंगे। लेकिन डंडा और झंडे की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी गए थे, एकजुट होकर BDO साहब से न्याय मांगने गए थे। और वो कह रहे हैं कि वो सुनो, लोग यहाँ के लोगों का आरोप है कि 250 लोगों पर लगभग FIR कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना आवाज उठाने का अधिकार है। और ऐसे में प्रशासन डराने का प्रयास कर रही है। अगर भीम आर्मी का झंडा होगा तो प्रशासन की औकात पता चल जाएगी कि डराने का मतलब क्या होता है। लेकिन FIR तो हो गई ना 250 लोगों पर। उस FIR को वापस करना पड़ेगा। हम लोग DM ऑफिस का घेराव करेंगे, FIR वापस करवाएंगे। यहाँ के लोगों पर जो FIR निश्चित हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग, हमारे परिवार हैं। और हमारे परिवार अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए गए थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गए। और ऐसे में FIR दर्ज होता है तो यह कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम लोग FIR को वापस दिलाएंगे और एक और गंभीर लड़ाई, मजबूत लड़ाई हम लोग इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कविता जी, आप भी आई हो? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि 250 लोगों पर FIR दर्ज हो गया है, तो क्या लोकतंत्र में हम लोग का आवाज नहीं उठाने का हक है क्या? नहीं हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे आए आप लोगों से मुलाकात की, क्या बोले उन लोगों ने? क्या कहा उन लोगों ने? 250 लोगों पर FIR हुई कि नहीं? FIR 250 लोगों ने कहा कि नहीं? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गया है। तो FIR दर्ज हुआ किस लिए हुआ कि जब हम अपने हक अधिकार के लिए गए वहाँ BDO साहब से मांग करने, अपने थानाध्यक्ष से मांग करने, तो उसने FIR दर्ज कर दिया। तो क्या लोकतंत्र मुझे आज़ादी नहीं देता है क्या अपने मतलब अपने हक मांगने की, न्याय के लिए? और उसने FIR दर्ज कर दिया और 250 लोगों को फंसा दिया। लेकिन ऐसा उनका जो मानसिकता है, डराने धमकाने का जो काम किए हैं, वो बिल्कुल गलत है और उनका सफल नहीं होने वाला। आप लोग न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को? बिल्कुल, हम लोग डट के खड़ा हैं। और हमारे सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सड़क से लेकर संसद तक दहाड़ने का काम करेंगे। और ये अगर ये जो विपक्ष जो है, BDO साहब को लगता होगा कि ये गरीब आदमी को है, हम 250 लोगों का हम फंसा दिए हैं, नाम दे दिए हैं, तो ये डर के बैठ जाएगा, तो ये भूल जाए। चलिए, अच्छा आप बताइए, आप भी आए हुए मुलाकात करने के लिए, क्या कहेंगे भाई आप? देखिए, अभी तो बहुत यहाँ के SI आए थाना से और DSP साहब से, SDM साहब से, सबसे बात हो रही है। मुझे लगता है कि सारे लोग मिली भगत है, सारे लोग मिली भगत है।
ये लोग आपके चैनल के माध्यम से वो जान जाए कि हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर में अगर इनको न्याय नहीं मिला तो 25वां घंटा मेरा रहेगा और जिला जो पदाधिकारी है उनको ताला मारने का काम करेंगे। 24 घंटा राघोपुर के प्रशासन को 25वां घंटा 25वां घंटा भीम आर्मी का है। 25वां घंटा भीम आर्मी का है। अब भीम आर्मी झंडा डंडा दोनों के साथ मजबूत लेकर चलता है, वो डरता नहीं है। FIR हो जाएगा। FIR कितने FIR करेगा? 250 लोगों पर FIR हो गई यहाँ के ग्रामीणों पर। 250 FIR उसी का आवाज उठाने के लिए जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र रविदास हूँ, हम पर FIR करे। कितने दिन जेल में डालेगा? कितने बार हमने जेल गया आंदोलन में, मैं फिर जाऊंगा जाने के लिए। मैं खुद तैयार हूँ, न्याय दिलाने के लिए। मैं न्याय दिलाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे हाजीपुर जेल में रखे, मैं न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। रखे, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम भीम आर्मी से हम भी हैं, राघोपुर से। जिसे कहने का मतलब, जैसे आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव बोले, तो तेजस्वी यादव यहाँ का प्रेजेंट विधायक हैं, प्रेजेंट का। और ऐसा मामला हमारे दलित बस्ती में 2 नेता प्रतिपक्ष ही है अभी जी, बहुत बड़े नेता हैं प्रतिपक्ष का। तो बोल रहे हैं कि घटना जो हमारे तत्काल ही दूसरा ये घटना हुआ, एक घटना जुरावनपुर में हुआ और एक घटना ये हुआ। दोनों जगह से तेजस्वी यादव मिलने नहीं गए हैं, दोनों जगह नहीं मिलने गए हैं। और एक जो होता है ना कि रील बनाने में उसको सोशल मर्डर न कहेंगे, जो रील बनाने में डेथ कर गया, उसके यहाँ तुरंत गए। हमारे घर के बगल में हुआ 6 लेन जो है, उस पे रील बनाने में तुरंत गए, उसको मुआवजा दिलवा। कौन से बोलो? अब क्या नाम था उनको नहीं बताएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उनके घर गए। और तेजस्वी यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि सत्तू दलित के यहाँ खाते हैं। चीज देखे है ना, यही बस्ती है जो सत्तू खा के गए थे। यही से बस्ती है जो सत्तू जो खा के गए। वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे, यही बस्ती है कि सत्तू खा के गए। और आज यही बस्ती में एक पीड़ित परिवार आज जो है मर रहा है, उसको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। आज देखने नहीं आए हैं, सिर्फ वोट के समय में सत्तू खाएंगे दलितों के यहाँ। और उसके बाद उसको क्या हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस चीज को देखिएगा कि जो सत्तू वाला बहुत वायरल हुआ कि सत्तू हम दलित के यहाँ खाते, लेकिन यही बस्ती है कि सत्तू खा के गए थे। बाकी आप लोग तेजस्वी जी, आप भी इसी गांव में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों का आरोप है कि आप इसी गांव में आके सत्तू खाए थे, बड़ा मजा लगा वो खाने में। लेकिन दलितों पर जब शोषण होता है तो उसके लिए बोलेगा कौन? उसका सिर्फ वोट लेंगे आप। दलितों पर जब शोषण अत्याचार की जब खबरें आपके कानों तक पहुंच जाती है तो फिर आप तक मिलने क्यों नहीं आते अभी?